हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ, अच्छा देखो, पहले तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर हेडिंग डालो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझे? अच्छा ये बताओ, जब अभी सर्कुलर मोशन में तुमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ हाँ सर। क्या होता था? ए सी बराबर। वी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय आर। तो फिर आर बराबर वी स्क्वायर बाय ए सी। जहां पर वी क्या होती है? नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी। हाँ नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और हाँ अपन एसी क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होता है। हाँ हाँ सर। तो अगर मान लो नेट एक्सेलरेशन कहीं और है, तो फिर तुम कौन सा कंपोनेंट लोगे? रेडियल। के परपेंडिकुलर। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सही है? हाँ समझ में आई बात कि नहीं? ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? यस सर, पढ़ लिया। यही जो आर आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस एक ही बात है। ठीक, अब सुनो। मान लो यहाँ पे तो सर्कुलर मोशन हो रही थी। क्यों भाई? हाँ यहाँ पे तो सर्कुलर मोशन थी, लेकिन मान लो कोई सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा पार्टिकल। मान लो एक पार्टिकल ऐसे ये चला जा रहा है ऐसा। तो अगर मैं बात करूं, मान लो इस जगह की बात करूं, इस जगह की, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट होगा, देखो ये भी एक सर्कल का ही क्या होगा? हाँ कोई भी पार्ट देखो आप, दो पार्ट देख लो आप, हर पार्ट सर्कल का ही एक पार्ट होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे देखो, एक ऐसा एक सर्कल बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं, तो यहाँ पे सर्कल जो बनेगा वो देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये सर्कल होगा। हाँ सर। अब वो कोई मान लो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सर्कल बनेगा, लेकिन उसकी रेडियस इनफाइनाइट होगी। कोई हाँ पाथ है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में स्ट्रेट है, तो अब इसका सर्कल कहाँ बनेगा? अब इसका तो सर्कल ही नहीं बन पाएगा। तो ये इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनेगा। समझे? हाँ सर। अच्छा, किसी भी पाथ पर, जैसे मान लो यहाँ चल रहा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो टेंजेंशियली होती है ना? हाँ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहाँ कहीं भी, यहाँ कहीं रेडियस होगी, तो ये क्या है? ये रेडियस, और ये क्या है? सेंटर। ऐसे यहाँ देखें तो यहाँ वेलोसिटी कहाँ होगी? ये होगी, ये वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा? सेंटर। और सेंटर की ही तरफ, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा, वो हमें क्या लेना है? एसी। ऐसे यहाँ इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? एसी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है। समझे कि नहीं? हाँ हाँ सर। कौन कौन से एक्सेलरेशन हो सकते हैं? टेंजेंशियल और रेडियस सेंट्रीपिटल। 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 तो हमें सेंट्रीपिटल लेना है हमेशा। और हम जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ये वाला वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, तो हमें रेडियस ये जो मिलेगा, ये क्या होगा? उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। 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 समझे कि नहीं? हाँ तो कंपोनेंट किसके करने हैं तुम्हें? एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के? एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन की। के। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के। चलो लिखो, ये पूरा नोट करो जल्दी से पूरा।
हेलो सर। बोलो। सर आपने क्या बोला अभी? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 1 मिनट। कुछ नहीं, ये पूरा नोट करना है। ओके। सर बोलो। सर सर्कुलर मोशन के मॉड्यूल में कुछ कुछ एनर्जी पे बेस्ड, एनर्जी और मोमेंटम पे भी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो अभी के लिए छोड़ दे। जैसे कि सर कि जैसे सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल घूम रहा है तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जाके उसकी एनर्जी में कितना चेंज होएगा, ऐसे टाइप का। अभी देखते हैं, बताएं। अभी इसमें आ जाएगा वर्क एनर्जी पावर में सब। तो अभी के लिए वो छोड़ देना। हाँ हाँ। ओके सर। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी, फास्ट। सर तो ऐसा कोई वी शेप्ड पॉइंट रहा, कोई ट्रेजेक्टरी, तो फिर उसके ऊपर हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे? बेटा ये इंस्टेंटेनियस होता है एक्चुअली में। रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई ऐसा नहीं होता कि पूरे शेप के लिए बनाओगे आप, समझे? हाँ, एक पॉइंट के लिए डिफाइन करना। हाँ, तो ऐसा कोई पाथ, तुम्हारा ये पाथ है, इस पाथ पे कहाँ बनाना है? अब यहाँ बनाओगे तो इनफाइनाइट है, हर हर जगह इनफाइनाइट ही होगा बस, समझे? हाँ सर, सर लिख लिया। हो गया सर। चलो आप सुनो। अब इसका देखो, ये तो जनरल एक फॉर्मूला है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसकी इक्वेशन दी होती है, पाथ की इक्वेशन। क्या दी होती है? पाथ की इक्वेशन। तो अगर हमें कभी पाथ की इक्वेशन दी हो तो हमें एक नोट में लिखना है, इसको स्पेशली लिखना नोट में। तो इन पोलार कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, ठीक है, वो सॉरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म लिखो। इन नोट में नंबर 1 लिखना। सर इसमें जो छोटा सर्कल है वहां पे आपने कैपिटल आर लिखा है, वो स्मॉल आर है ना? अरे रेडियस को जैसे मानना है वो मान लो यार, रेडियस है वो तो। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लेते हैं, क्या फर्क, स्मॉल आर लिख दो चाहे कैपिटल आर लिख दो, बराबर। इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, अब ध्यान से सुनो फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो ये होता है 1+dy/dx, ठीक है, का होल स्क्वायर, और इस पूरे की होल पावर 3/2, और होल अपॉन d²y/dx² का मॉड। ये फॉर्मूला है अगर तुम्हें y और x से कोई रिलेशन दिया है, समझ गए ना? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर तो समझ तुम्हें गए। ये फॉर्मूला यूज करना है, ये मस्ट बी रिमेम्बर्ड। ठीक है। बेटा समझ में आई बात? हाँ सर। अच्छा, ये हाँ फॉर्मूला है। सर। अब देखो, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका पोलार कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में है। अब लिखो इन नंबर 2 इन, वो लिखना था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या? वो वाला लिखना था फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, ये लिखना है ना, लिख लिया ना? नहीं सर, वो
लिख लिया सर। चलो पोलर फॉर्म में देखो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो बराबर आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मॉड लिखना है इसका आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। चलो लिखो जल्दी से इसको। अच्छा आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर find the radius of curvature for y equal 5x cube minus x plus 14। अब कहां पे रेडियस ऑफ, ये तो इतना बड़ा कोई ट्रेजेक्ट्री होगी, तो एट x इक्वल 2, ये क्वेश्चन है। क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर x बराबर 2 पे निकालना है, तो ये यूज करोगे। सबसे पहले dy अपॉन dx निकालो और d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर निकालो और उसमें डाल दो, और उसमें x की जगह पे क्या डाल देना 2। समझ में आ रही बात? हाँ सर। जल्दी आंसर बताओ। सर 3482 raised to 3/2 upon 60। क्या? 3482 raised to 3/2 upon 60। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट, सॉल्व करने पे मैं बता देता हूँ 0.2526, ये आंसर आएगा। ठीक है? हाँ सर। चलो आप सुनो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन लिखो। लिखो अ प्रोजेक्टाइल is thrown at an angle 37 degree with the horizontal with speed 20 meter per second, 20 meter per second. Find
रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एट फर्स्ट पार्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड पार्ट हाईएस्ट पॉइंट। समझ गए? हाँ सर। देखो ध्यान से, यहां से ये पार्टिकल है, उसको फेंका गया तो ऐसे गया ये, ठीक। ये गया। अब वो कह रहा है इस इनिशियल पॉइंट पे, तो एक सबसे पहले तो क्या होता है, पाथ ये है और इस पे वेलोसिटी ये होती है, तो ये हो गई u। अब मैंने क्या बोला था, कॉमन सेंस लगाओ जरा तुम, देखो यहाँ पे जब फेंका होगा उसने, तो ये जो पाथ फॉलो हो रहा होगा, इसका इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे छोटा सा पाथ क्या किसी सर्कल का पार्ट नहीं होगा? होगा। होगा जैसे सर। मैं यहाँ पे कहूँ हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखो एक छोटा सा जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, वो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे इस टाइप का एक कोई सर्कल बना दो, तो ये देखो ये सर्कल का पार्ट हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। हाँ सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, कितनी है, 20। तो वेलोसिटी के, अच्छा जो सर्कल बनेगा यहाँ पे देखो, इमेजिन करना, हमेशा वो सर्कल जो होगा वेलोसिटी पे टेंजेंशियल ही होगा कि नहीं? हाँ सर। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं करने हैं, वेलोसिटी तो नेट होती है, उसके वेलोसिटी के कहां चले आओ, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, सर्कल का सेंटर। सेंटर होगा। अब यहाँ एक्सेलरेशन देखो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो सबको पता है g है कि नहीं? हाँ। हाँ सर। गिवन g इक्वल 10 दिया है उसमें, तो फिर यहाँ पे ये जो है ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, बताओ? यस सर। तो अब बताओ क्या लिखेंगे सर ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन कुछ नहीं लिखना है यार, जी के रेडियस फर्स्ट पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर और 100/g cos 37 50 आ जाएगा। रुको रुको, 20 का स्क्वायर अपॉन, और g एक्सेलरेशन नेट ये है, नेट है ये, लेकिन इसका हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये चाहिए मुझे। और एक होगा कहा, एक तो ये हो गया, और एक कहा इसके परपेंडिकुलर आएगा, समझे? वो टेंजेंशियल होगा u का ऑपोजिट, रिटार्डेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंजेंशियल रिटार्डेशन होगा, समझे कि नहीं? हाँ। तो ये एंगल 37 37 डिग्री, तो ये 53 बचेगा, तो ये वाला फिर से 37 हो जाएगा। 37 तो ये g cos 37 cos 37 और यहाँ पे g sin 37, हमें उससे मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा, r बराबर, मैं लिख देता हूं एक बार, क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो 400 अपॉन g cos 37। बस आंसर, सॉल्व करो इसको, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये है वेलोसिटी, कौन सी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। u cos 37 बचेगा ना, हाँ सर। परपेंडिकुलर, यहाँ ये होगा क्या, सेंटर, तो यहीं पे तुम्हें एक्सेलेरेशन चाहिए, तो यहाँ पे तो पूरा ही g आ जाएगा यार, हाँ। ठीक है नहीं? तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा u cos 37 का स्क्वायर अपॉन g। समझ में आई बात? हाँ। नोट करो, नोट करो।
है? सर अब बताओ क्या आंसर आ गया। बोलो भैया, इसका आंसर बताओ पहले। 50 मीटर और 50 सेकंड का 25.6  मीटर। इसका 50। हाँ, और दूसरे का और 25.6 यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 मीटर। 0.6। 25 नहीं सर, हाँ 128/5 आता है तो 25.6। 0.6। चलो ठीक है। हाँ हाँ सर, यही बोला था मैंने 0.6। चलो ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ाए। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, ये पार्टिकल है, ये इस इंस्टेंट पे u वेलोसिटी से जा रहा है और u की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड है, और इसके साथ 150 डिग्री एंगल पे ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो पहले तो। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट। आ गया सर। आंसर तो क्या बोला आपने? फाइंड द। अब क्या फाइंड करोगे यार? रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो। मुझे फाइंड लगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट। ठीक है, हाँ सर ठीक। चलो भाई, तो ये तो हो गया क्लियर। आंसर इसका सॉल्यूशन देख लो पहले। सबसे पहले क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी का के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो ए का ये वाला कंपोनेंट आएगा, ए परपेंडिकुलर, समझे? और ये वाला क्या होगा? ए पैरेलल। टेंजेंशियल होगा। अब इसका पाथ अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेट बनाया जाए तो कैसा बनेगा? वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये बनेगा, सेंटर यहां का ही मान लो, तो ये AC हो गया। क्या हो गया? ये AC। समझ गए? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी यार, इतनी। चलो, तो u² अपॉन A परपेंडिकुलर 64 अपॉन A परपेंडिकुलर कितना होगा? अच्छा, एंगल 150 डिग्री दिया था पूरा ये। हाँ। ये एंगल 150 था, तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो A5 का ये कंपोनेंट 2.5। 1 by 2। 5 cos 60। ठीक है, सॉल्व कर लोगे अब इसको? हाँ करेक्ट। चलो भाई, खत्म। नोट बना लो इसको, पूरा डायग्राम आएगा, सब लिख ले। 60 डिग्री आपने लिया क्या और 60 डिग्री आपने अज्यूम किया। यार भाई, इतना तो समझा करो यार। ये पूरा ये एंगल 150 डिग्री है भाई, तो ये कितना होगा? हाँ सर। ये देखा तो करो ऐसे। इतनी छोटी छोटी बातें तो समझा करो। एंगल एंगल तो खुद किया करो क्लियर। भाई क्लियर है इतना पूरा? हाँ सर, क्लियर। हाँ सर। देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया अपना। ठीक है, बोलो। हाँ सर। अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया चैप्टर है हमारा, नाम क्या है? वर्क पावर एनर्जी। पावर एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर। सर हमने इक्वेशंस तो निकाले नहीं ना अब तक। क्या चीज? वो ट्रायंगल के जो 3 पार्टिकल थे उनके इक्वेशन वो तो निकाले नहीं। हाँ चलो निकाल लो। क्वेश्चन भेज रहा हूँ एक, उसका क्वेश्चन। हे राम।
मैंने एक क्वेश्चन भेजा। मिल गया बेटा? हाँ सर मिल गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो अब, ठीक है? पढ़ो। देखो इसका डायग्राम भी बना लो, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो ये डायग्राम है, ये पार्टिकल है आपका सी, ये है ए, ये है बी। क्या करते हैं ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, और ये इधर जाता है, सही है ना? हाँ और फाइनली मिलते कहाँ है? सेंट्रोइड पे। सेंट्रल पे। अच्छा अब एक बात बताओ, ये सेंट्रोइड है। पहले एक बात बताओ, मैं इसी को ओरिजिन मान रहा हूँ। एक बात बताओ, ये चलेंगे ठीक है, ये यहाँ आएगा, ऐसे कुछ चलता है, देखो ये वाला ऐसे कुछ चलेगा, है ना? देखो याद है ना, ऐसे ऐसे चलता है ये, ऐसे ऐसे चल के देखो, ये ऐसे चल के, ऐसे चल के, फिर क्या होता है? फाइनली, फाइनली इस तरीके से चलते रहते हैं ये, और फिर फाइनली इस पे मिलते हैं हम लोग। हाँ इन तीनों को ज्वाइन करने वाला किसी भी इंस्टेंट पे जो एक ट्रायंगल ही होता है कि नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये हमेशा एक ट्रायंगल पे ही रहते हैं, और ये उस ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल बना लो आप, उसका सेंट्रोइड यही रहता है, सही है? यस सर। तो ये बात आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है बेटा? हाँ अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है। इसी क्वेश्चन में आप लिख देना, लास्ट में एक लाइन और लिख देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। बस ये लाइन और लिख दो लास्ट, ठीक है? हाँ सर, एक मिनट क्वेश्चन। हम्म, ये ट्राइंगल जो है, इसकी साइड है ए, दिया हुआ है इसमें, ट्राइंगल की साइड ए बना देना। बना लिया पूरा? सर 1 मिनट, डायग्राम बाकी। बना बना बना। यस सर, हो गया। हम्म
चलो भाई आगे बढ़ाए आप। यस सर। ठीक, सर एक अच्छा सबसे पहले ये एंगल देखो 60 डिग्री है पूरा, हाँ और ये सेंट्रॉइड है, और ये लाइन जो ज्वाइन की है आपने, देखो ये बाइसेक्टर होती है एंगल की। तो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30। डिग्री। क्लियर है? हाँ सर। और ये हमेशा रहेगा, पता है आप कहीं पे भी ये देखो अगला क्या होगा, ये यहाँ भागेगा, यहाँ की तरफ आएगा, क्योंकि इसकी तरफ हेडेड रहना होता है ना हमेशा, और ये इसकी तरफ हेडेड रहता है, और ये इसकी तरफ रहता है। तो अगले और कहाँ पे मिलते हैं ये, तो ये यहाँ कहीं आगे भाग जाता है, फिर ये यहाँ कहीं आ जाता है, ये यहाँ कहीं आ जाता है। जब आप इन तीनों को भी मिलाते हो, फिर से मिलाते हो, अभी भी जो ट्राइंगल बनता है, यहाँ कहीं आ गया ये देखो पार्टिकल, इसको यहां से ज्वाइन करोगे, अभी भी ये 60 डिग्री है पूरा, देखो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये सेंट्रॉइड अभी भी है इस ट्राइंगल का, और इसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल जो है अभी भी 30 और 30 होगा। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये तो पहले ही आपको स्टडी बता दिया गया है जब इसको ये क्वेश्चन करवाया गया था, है ना? तो ये हाँ तो सर। ये वाली बात तो आपको अभी पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ये बताओ, ये ओरिजिन मान रहा हूं मैं, तो ये क्या है फिर? ये तो आर वेक्टर हो गया। हाँ सर। आर वेक्टर हो गया। सही है। और ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री है। और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है? ये है कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन ये लिख सकता हूं, dr/dt, लेकिन इसके u का देखो, ये कंपोनेंट यहां बनाओगे, क्या आएगा ये? यू cos 30। cos 30। तो उसकी यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो माइनस dr/dt बराबर बोलो यू cos 30। यू cos 30। इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, ये r है, ठीक है, और इसका अब तुम्हें देखना है एंगल, छोटा थोड़ा सा एंगल इसको घुमा दो, r को d थीटा घुमा दो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये देखो r को घुमाओ यहाँ पे, तो एक इसका u का u वेलोसिटी थी, उसका एक कंपोनेंट तो r की तरफ आ गया था, और एक कंपोनेंट कहा जाएगा उसका परपेंडिकुलर आर। उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? u sin 30 होगा ना? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। तो r d थीटा क्या आएगा? r d थीटा, ये एंगल d थीटा मान लो, छोटा सा एंगल r d थीटा। बताओ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका d थीटा अपॉन dt क्या आएगा? कल ही बोला था मैंने, d थीटा अपॉन dt कैसे निकालते हैं? यू sin 30 बाय। तो d थीटा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है इस लाइन की, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो d थीटा अपॉन dt क्या आ जाएगा? यू sin 30 बाय। वेलोसिटी अपॉन r। मतलब
अरे लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी मतलब u sin 30 v हो गया अपॉन r। बोलो क्लियर है कि नहीं इतना? यस सर। इसको इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा तुम्हारा r d थीटा अपॉन dt बराबर, बोलो बेटा, u sin 30। u sin 30। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। कोई समस्या? नो नहीं सर। चलो अब एक काम कर लो। एक्चुअली में मुझे अब तुम एक काम करो, ये dr है और ये इसमें डिवाइड कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो, करो फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो dr अपॉन r d थीटा बचेगा, dt dt गया, बराबर में यहाँ माइनस ये वाला इधर लगा दो और u से u गया, क्या बचेगा? tan 30 30 बचेगा। cot 30। माइनस का cos 30 अपॉन sin 30 आएगा ना। cos 30 क्या होता है? माइनस √3 होता है। हाँ सर। अब थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ अच्छा ये बताओ बेटा, सबसे पहले ये जो r है ना, सबसे पहले याद करो ये सबसे बड़ा होगा कि नहीं? हाँ सर। मतलब ये मुझे लगता है ये r0 लिखना चाहिए मुझे इसको, है ना। और r0 की वैल्यू ये तुम लोग बताओ ज्योमेट्री से। ये a है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, देखो ये ऐसा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मुझे ये चाहिए, ये क्या है? r0। तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, a/2 तो ये तो हो गया a/2। बोलो। हाँ सर। सुनो पहले, सुनो पहले, ये पूरा कितना होता है? ये पूरा, अरे यार इक्विलेटरल ट्राइंगल में a/2 a√3 क्या होगा? ये a/2 और ये a, तो ये पाइथागोरस इसमें पूरे में √3। कितना आता है? √3 a/2 ये पूरा, हाँ सर। √3 a/2। और ये पता है तुम्हें कौन से रेशियो में डिवाइड करता है इसको? 2:1। ये 2 और ये 1, पता है? हाँ। हाँ पता है। हाँ। मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 2/3 क्या 1/3 हो जाएगा। फिर उससे जरूरत नहीं ना, cos 30 लगा देंगे r0 और a/2 लगा दो। हाँ सर। हाँ ये उसकी वाली जरूरत वैल्यू, ये वैल्यू में r0 और a/2 में cos 30 लगा ट्रायंगल देंगे। में cos 30 हो जाएगा सर। अच्छा हाँ, r0 का cos ये 30 30 डिग्री है, तो ये बोलो कितना आएगा r0? ये सर नहीं, r0 का क्या आएगा? 30 a/2 आएगा, a√3 आएगा, a/2 a/2 cos 30, नहीं r0 cos 30 बराबर a/2। हाँ सर, फिर वही बोला ना मैं, r0 का cos 30 इक्वल टू a/2, फिर cos 30 को इधर ले लेंगे। a/√3। तो r0 cos 30 क्या होता है? √3/2 बराबर a/2। a/√3 आएगा। a/√3 आएगा। ओके ओके, ये r0 हो गया अपना। अब हाँ ये है बेटा, इसमें देखो जनरल इक्वेशन चाहिए हमें। तो इनिशियली ये वाली डिस्टेंस क्या थी? r0। r0। और t टाइम पे कितनी बची? मतलब कौन सा टाइम बोल रहे हो सर आप? जब वो पहुंच जाता है तब, या 0 हो जाएगा लास्ट में। एक मिनट रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली है। सही है सर। नहीं सुनो सुनो, बिल्कुल क्लियर है ये। इसमें अभी एक काम करो आप लोग, देखो इसकी तुम्हें इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे dr और ये 1/r, ठीक है? हो गया? अरे बोलो ना। हाँ सर। बराबर इस तरफ बोलो, क्या आएगा? माइनस का -√3d3। इंटू d थीटा।
ठीक है, हाँ इंटीग्रेट कर दे। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो उसने हमसे क्या पूछा था? जनरल इक्वेशन और डिस्टेंस। तो जनरल इक्वेशन तो यहीं पे ये आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दो इसको तो ये लिमिट आएगी तुम्हारी कितनी? a/√3 से r। बाय एक मिनट रुक जाना, एक मिनट जनरल चाहिए ना तो r लेंगे। हाँ आर लिख आर नॉट से आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और हाँ यहाँ पे बोलो 0 से थीटा 30 से थीटा। आएगा 30। 0 से Initially- थीटा। 0 से आएगा। ये डी थीटा मान रहे हो ना आप, मतलब इस लाइन के साथ आप थीटा वो कर रहे हो, हाँ थीटा हाँ। जो कवर हो रहा है तो वो तो है ही नहीं, 0 है ना। तो Yes. 0 से जो भी एंगल कवर करेगा वो थीटा, तो ये क्या आएगा? ln r, ln r/r0। r0 से r बराबर -√3 इंटू थीटा, ये आ जाएगा ln r बाई r0 बोलो r0। सर बराबर उसका लोअर लिमिट 0 कैसे, एक बार रिपीट करो ना। -√3 इंटू थीटा। अरे भाई थीटा जो है ना वो इस लाइन ने जो एंगल कवर किया है वो है थीटा। देखो ना हाँ इसके साथ यहाँ पे आप थीटा ये लिख रहे हो, ठीक, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल चल के यहाँ आ गया मान लो, तो देखो यहाँ पे फाइनल, फिर बाद में यहाँ भी तो आएगा, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल है थीटा। हाँ सर समझा गया। मतलब समझो, अभी नहीं समझे तुम। यहाँ पार्टिकल था t बराबर 0 पे, देखो एक मिनट में बता देता हूं। ये है पार्टिकल t इक्वल 0 पे, फिर ये हमारा r0 है, ठीक है। अब पार्टिकल हाँ। आ गया मान लो यहाँ पे, वो यहाँ कहीं आ गया पार्टिकल, चलो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ नहीं थोड़ा सा ऊपर आएगा। चलो पार्टिकल आ गया मान लो यहाँ पे, तो अब सर वो स्पाइरल पाथ के ऊपर ही रहेगा ना पार्टिकल? एक मिनट, यही वाली कहाँ पे रहेगा? वो जो आपने एक स्पाइरल पाथ बनाया उसके ऊपर ही रहेगा ना? हाँ अरे ठीक है, स्पाइरल पाथ मैंने बना दिया है इसमें, तो उसी पे लेना ही पड़ेगा फिर तो मान लेते हैं यहाँ आ गया, ठीक है। कब आ गया यहाँ पे? t is equal to t। t इज इक्वल टू टी पे, तो अब देखो ये r होगा इसका, सही है। हाँ तो इसका जो एंगल मैं कह रहा हूं कि यहां से ये वाला एंगल है ये, तो ये थीटा की वैल्यू क्या थी पहले? 0। तो थी, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो बेटा ये आ गया, तो यहाँ पे r अपॉन r0 कर लो। अब ये ln देखो लॉग का फंक्शन आ गया, ये है इक्वेशन r, और मतलब इसकी जनरल इक्वेशन, समझ गए कि नहीं? अंदर की तरफ भाग रहा है ये, तो देखो ये ln के फॉर्म में आ गया, या आप इसी को ln या एक्सपोनेंशियल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो r बराबर क्या हो जाए? r अपॉन r0 बराबर e की पावर -√3 थीटा। थीटा, तो r0 को इधर बराबर ले हो लेंगे। जाएगा r0 e रेज टू माइनस, थीटा। ये इसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है। अब इसमें आप पता है, आप और भी चीजें आप पता कर सकते हो। देखो इसमें मैं ये भी पता कर सकता हूं कि इसको एक चक्कर लगाने, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, यहां से चला, ये लाइन रेफरेंस लाइन है हमारी, ये वाली रेफरेंस लाइन, ये चला ऐसे 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 करके यहीं आ जाएगा इसी लाइन पे फिर। हाँ मतलब इसका स्पाइरल में एक चक्कर लग गया। यस सर। इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा आप ये भी निकाल सकते हो। थीटा को 360 थीटा को 2 पाई कर देंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, थीटा को 2 पाई करना है, मतलब देखो इसमें कुछ भी निकाल सकते हो आप, कितना दूर होगा वो भी निकाल सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर, फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे इसको बताता हूं। तो लिख देना इसमें बेटा, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ, दिस इज द ट्रेजेक्टरी, बस
अरे भगवान, बेटा हो गया ये? यस सर। जल्दी जल्दी लिखो। सर अगर हम इधर थीटा के जगह 2 पाई डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आर मिलेगा। आर मिलेगा जब वन रिजोल्यूशन कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो वो कैसे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। वेलोसिटी यू cos 30 से कवर होना है ना, तो फिर टाइम से डिवाइड डिस्टेंस रेडियस से डिवाइड निकालना, करना। डिस्टेंस निकालना तो बहुत ही सरल है यार। हाँ, वेलोसिटी अलोंग आर अब निकालना इसकी है। स्पीड कांस्टेंट है, मतलब तुम एक ये निकालो कि एक, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, पहले देखो पूरा बता रहा हूँ। ये लिख गया इतना? हाँ सर। सर आर बाई यू cos 30 कर देंगे ना। सुनो वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ कोलिजन करेंगे ना। देखो देखो मैं बता रहा हूँ, पहले ये इक्वेशन 1 को डील करो। फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। क्या लिखा था? माइनस, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस डी आर बाय डी टी बराबर क्या था? u cos 30। बस, तो इससे डी आर बराबर बोलो, माइनस डी आर बराबर √3 u बाई 2, है ना, dt। dt। इसको इंटीग्रेट करो, बोलो। अब एक चक्कर लगाना है ना हमें। हाँ सर, जनरल इक्वेशन नहीं निकाल लेते ना डायरेक्टली। देखो आप इसमें क्या करो आप, एक चक्कर का हमें वो निकालना है, आप जनरल निकाल लो, खूब जैसी मर्जी हो वैसे कर लो। तो इनिशियली आर की वैल्यू क्या थी? R0, और फिर बचा कितना? आर। तो यहाँ 0 से, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा कितना? t। बताओ, क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब देखो इसमें सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो इससे क्या बचेगा ये देखना। ये आ जाएगा R0 माइनस, नहीं, आर माइनस R0 ही लिखो इसको, माइनस आर, ये हो गया बराबर u√3 बाई 2t। इंटू टी। ठीक है, ये जनरलाइज एक इक्वेशन आ गई हमारी। हाँ। इससे मुझे आर बराबर मिल गया एक्चुअली में। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? R0 माइनस u√3 इंटू टी बाई 2। क्या ये आर की इक्वेशन हो गई? हाँ सर। हाँ। ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मानी थी अभी तक हमने।
नहीं, थर्ड है ये। चलो ये थर्ड इक्वेशन मान लिया। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, पहले ये बताओ। नहीं सर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा, पता है। एक चक्कर में पूछ रहा है ना वो हमसे, तो एक चक्कर का इससे निकालो तुम टाइम। देखो समझो ध्यान से, समझना ध्यान से। तो इससे टाइम आएगा तुम्हारा, क्या आएगा टाइम? R0 माइनस R अपॉन, बोलो। ये आएगा ना? हाँ ये अब सुनो, ये आ गया टाइम। बस मुझे एक चीज पता नहीं है, ये एक चक्कर का टाइम तब होगा जब ये R जो है वो आप एक चक्कर का निकाल लो। हाँ। और तो देखो वो जरा भी इस 3% इक्वेशन को, थर्ड को। हाँ क्या इसमें मैं इसमें अगर मैं थीटा की जगह 2 पाई डाल दूं तो मुझे एक चक्कर का R नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो इन इक्वेशन 3 पुट थीटा बराबर 2 पाई टू गेट R आफ्टर वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन। समझ गए? तो बोलो क्या, R बराबर R0 इंटू माइनस √3 2 पाई। 2 पाई √3। ये। हाँ अब इसको डालो यहाँ, तब तुम्हें टी की वैल्यू मिलेगी एक रेवोल्यूशन का। फिर मल्टीप्लाइड बाय यू। टाइम इन 1 रिवॉल्यूशन। चलो बोलो, टी बराबर R0 माइनस R की वैल्यू ये है माइनस -2√3 अपॉन √3u/2। 2 ऊपर -2√3 अपॉन √3u। √3। ये एक चक्कर का टाइम आ गया। अब डिस्टेंस पूछ रहा है एक चक्कर की, तो इसमें u से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। हाँ, मतलब ये नीचे से u हटा दो तो ये हटा दें। आ जाएगा। तुम सोचो इसमें आप कितने भी चक्कर का टाइम निकाल सकते हो। हाँ करो इसको। सर टाइम तो बड़ा विचित्र है। विचित्र का एक्सपोनेंशियल आया है, मैंने पहले ही बोला था सब कुछ एक्सपोनेंशियल आएगा। नहीं सर, एक्सपोनेंशियल है, फिर उसके ऊपर माइनस की पावर, उसमें भी एंगल थीटा, मतलब कॉम्प्लेक्स आ गया, ऐसा बोल दो थोड़ा। नहीं, ये एक्चुअली में ये जो फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग, मतलब टाइम जो है ये, अब तुम छोड़ो, अभी बाद में सीख पाओगे इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है। सर हाँ बेटा, अपन ने वो इक्वेशन 3 में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इसलिए डाला क्योंकि अपन को वो आर की वैल्यू चाहिए थी। हाँ, एक चक्कर के बाद उसका आर क्या होगा, हाँ मतलब ऐसा। यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, एक चक्कर लगा के घूम के वो फिर इसी लाइन पे यहाँ आएगा मान लो, तो उसका पहले हाँ था, और अभी ये आर बचेगा इतना। यस, वो अंदर आते जाएगा। हाँ सर, पर इस मोशन में तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, फिर एक्सेलरेशन का हमने कुछ किया ही नहीं। यही तो तरीका है। रहेगा ना लेकिन एक्सेलरेशन? बिल्कुल रहेगा। इसी में एक्चुअली में इस क्वेश्चन का अभी भी मैंने तुम्हें पूरा नहीं बताया। क्वेश्चन ये भी आता है, कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, मतलब उसका जनरलाइज एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं हम। हाँ फिर वो तुमसे ट्रेजेक्ट्री वो क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है। ये ऐसे घूमते हुए आ रहा है ना, देखो इस पाथ पे घूम रहा है ऐसे, मान लो हम तुमसे कहें बताओ इस इंस्टेंट पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पूछ सकता है।
वो तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन सर तो अभी तुमने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकाल ली है थीटा के फॉर्म में, के फॉर्म में, और मैंने सबसे पहले तुम्हें इसीलिए दोनों पोलर वाले में लिखा था। ये लिखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। हम लोग पूरी इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके चल रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये लिखा है देखो, आर स्क्वायर प्लस डी आर वाई डी थीटा, ये सब रख सकते हो तुम, ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आप। देखो हाँ सर वो फाइनल वाले में अगर है सर वो फाइनल वाले में अगर टाइम के इक्वेशन में हमने आर नॉट को यू बाई रूट 3 वाला हमने जो निकाला था वो डाल दिया तो और इजी बन जाएगा। आर नॉट की जगह पे ए रूट थ्री क्या था, ए बाय रूट थ्री। हाँ डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आर नॉट की जगह ए बाई रूट 3 डाल सकते हो, बिल्कुल तो ये बात ही आ जाएगा सिर्फ। ठीक है। चलो तुम लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। देखो ठीक है, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे थे इसलिए बता दिया। ठीक है, प्रोसेस भी आना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस, वन ऑफ द जो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके ट्रेजेक्टरी के लिए वो इससे सॉल्व होंगे। चलो आपको प्रोसेस समझ में आ गया ना क्या होता है? हाँ चलो अब आगे बढ़ाएं। यस सर। अब देखो तो क्या चल रहा था? हाँ, वर्क पावर एनर्जी चल रहा, वर्क पावर चल रहा था। चैप्टर का नाम लिखो, वर्क एनर्जी पावर। सर वो जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें वो मेरा रेडियस अलग आ रहा है, आपने जो आंसर दिया उससे। कौन सा? जो सबसे पहले आपने करवाया था। बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ सर, वो 4 डिजिट आता है। हाँ बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा आता है। आपने 0.2526 बोला था ना, बहुत ज्यादा आता है। कैलकुलेटर पे आ क्या रहा है? हाँ सर। 3424.45 आ रहा है, 3424.45। वन प्लस 59 का स्क्वायर की पावर 3/2 अपना 60, वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर, बहुत उसको कैलकुलेट किया ना तो होल पावर 3/2 लगाई थी कि नहीं लगाई थी? हाँ लगाई थी। यही बड़ा आंसर आ रहा है। तो चलो जो भी आएगा वो निकाल लेना तुम, ठीक है?